नमस्कार एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल राइजिंग स्टार 2.0। दोस्तों, आप सभी का बिहार राज्य डिस्टेंस पीजी के एक और नए वीडियो में फिर से स्वागत है। दरअसल मैंने इसे पिछला जो वीडियो बनाया था पार्ट 1, उसमें कुछ ऐसे इन्फॉर्मेशन थे जो कि मैंने मेंशन नहीं किया हुआ था और छात्र जो है कहीं ना कहीं उसको लेकर के परेशान हो रहे थे, लेकिन मैं उसी का पार्ट 2 लेकर के आया हूँ। पार्ट 1 अगर आप नहीं देखे हैं तो जा करके देख सकते हैं, आपको जो है प्लेलिस्ट में वो वीडियो मिल जाएगा, या इससे पहला जो वीडियो अपलोडेड है वो आपको पार्ट 1 पे ही है, जिसमें मैंने बताया हुआ था कि कहाँ से पीजी जो है कर सकते हैं, किस विषय से कर सकते हैं, साथ में क्या बीएड के साथ पीजी होगा, क्या डिस्टेंस से बीएड होगा, सारी अपडेट मैंने दिया हुआ था। कुछ इन्फॉर्मेशन जो है हमारा रह गया था जो कि मैं इस वीडियो में आपको कवर करा दूंगा, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, आगे के अपडेट के लिए हमारे साथ जुड़े रहिएगा। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं, सारी इन्फॉर्मेशन आपको बताते हैं। उससे पहले मैं कुछ जो है ट्रेंडिंग सब्जेक्ट है उसको कवर करते चल रहा हूँ, जिसे अभी फ़िलहाल आप जो है आवेदन कर सकते हैं और डिस्टेंस मोड में कर सकते हैं, और इसकी भी वैल्यू रेगुलर की तरह ही है। बहुत सारी बातें इस वीडियो में आगे हम मेंशन करने वाले हैं। इसमें देखेंगे तो मास्टर ऑफ आर्ट इंग्लिश से अगर आप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। उसके अलावा देखेंगे तो कहीं ना कहीं जो ट्रेंडिंग सब्जेक्ट है उसमें मास्टर ऑफ आर्ट हिंदी से कर सकते हैं। इसके अलावा देखेंगे तो मास्टर ऑफ आर्ट फिलॉसफी से कर सकते हैं, मास्टर ऑफ आर्ट्स पोल साइंस से कर सकते हैं, मास्टर ऑफ आर्ट साइकोलॉजी से कर सकते हैं, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटर से कर सकते हैं। उसके अलावा मास्टर ऑफ आर्ट सोशियोलॉजी से कर सकते हैं। इसके अलावा जो उर्दू है मास्टर ऑफ आर्ट उससे कर सकते हैं, और अरबिक से भी आप कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप देखोगे तो कहीं ना कहीं भागवत गीता से आप कर सकते हैं, मास्टर ऑफ आर्ट इकोनॉमी से कर सकते हैं, मास्टर ऑफ आर्ट एजुकेशन से कर सकते हैं, वही इंटर्नप्रनरशिप से कर सकते हैं। उसके अलावा देखेंगे तो और नीचे आते हैं, जो मैं ट्रेंडिंग सब्जेक्ट है उसका बता दे रहा हूँ, वैसे पूरा लिस्ट में अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूंगा, वहाँ से जाकर के आप चेक कर सकते हैं। उसके अलावा मास्टर ऑफ आर्ट हिस्ट्री से आप कर सकते हैं। उसके अलावा आप जो है कहीं ना कहीं जर्नलिज्म एंड डिजिटल मीडिया से कर सकते हैं। इसके अलावा ज्योति से जो है मास्टर ऑफ आर्ट कर सकते हैं। उसके अलावा देखेंगे तो कहीं ना कहीं यहाँ पे जो है रशियन सब्जेक्ट से कर सकते हैं, संस्कृत से कर सकते हैं मास्टर ऑफ आर्ट। उसके अलावा स्पेनिश सब्जेक्ट से कर सकते हैं, और अर्बन स्टडीज वही मास्टर ऑफ आर्ट उर्दू से कर सकते हैं। उसके अलावा आप अगर देखोगे तो नीचे आएंगे तो यहाँ पे बहुत सारे, कहीं ना कहीं मैं बहुत कोर्स को स्किप कर दे रहा हूँ क्योंकि पिछला वीडियो में मैंने सब पे डिटेल्स में बताया हुआ था, तो उस वीडियो को आप एक बार जा करके देखिए। इसके अलावा देखेंगे तो मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेटर, मास्टर ऑफ कॉमर्स, जो कॉमर्स से अगर डिस्टेंस से पीजी करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं, ठीक है। योग्यता क्या चाहिए वो मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। वैसे कोर्स फी क्या लगेगा इसके वीडियो पिछला वीडियो में मैंने बताया हुआ था। उसके बाद देखिए कि मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, लाइब्रेरियन एंड इन्फॉर्मेशन, जो एमलिस करना चाहते हैं या बिलिस करना चाहते हैं वो भी इसमें जो है अप्लाई कर सकते हैं डिस्टेंस मोड में, ठीक है। इसके अलावा मास्टर ऑफ साइंस में एनालिटिक्स केमिस्ट्री, मास्टर ऑफ साइंस में अप्लाइड स्टैटिक्स, मास्टर ऑफ साइंस में बायोकेमिस्ट्री, मास्टर ऑफ साइंस में केमिस्ट्री, ठीक है, मास्टर ऑफ साइंस में इन्वायरमेंट स्टडीज, मास्टर ऑफ साइंस में उसके अलावा देखोगे तो मास्टर ऑफ साइंस में जियोग्राफी, मास्टर ऑफ साइंस में जियोनोफॉर्मेसिक, मास्टर ऑफ इंस्ट्रूमेंटल सेफ्टी। ये कुछ ऐसे सब्जेक्ट है जो कि ट्रेनिंग में नहीं होते हैं, लेकिन ये भी इससे भी आप ही कंटेंट टाइम में आप जो है डिस्टेंस से पीजी कर सकते हैं। वही मास्टर ऑफ साइंस में फिजिक्स से आप कर सकते हैं। उसके अलावा देखो तो मास्टर ऑफ साइंस में जूलॉजी से कर सकते हैं। उसके अलावा देखेंगे तो मास्टर ऑफ साइंस में काउंसलिंग से कर सकते हैं। तो ये कुछ जो है सेलेक्टेड सब्जेक्ट है जिससे आप डिस्टेंस मोड में अभी पीजी कर सकते हैं। अब चलिए हम आपको बताते हैं कि कब तक आवेदन कर सकते हैं, योग्यता क्या चाहिए। तो दोस्तों अगर देखेंगे तो सबसे पहले हम बात करते हैं योग्यता पे। तो पीजी का कोई भी कोर्स अगर आप करना चाहते हैं, जो कि मैंने जितना लिस्ट आपको दिया हुआ है उसे मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे भी डाल दूंगा, वहाँ से जाकर के देख सकते हैं। तो उसके लिए आपको कुछ भी नहीं, सिर्फ ग्रेजुएशन आपका क्लियर रहना चाहिए। जी हाँ, वही देखेंगे तो दूसरे यूनिवर्सिटी में क्या नियम है कि आपका जो है 45% और या 55% नंबर रहना चाहिए, तभी आप जो है अदर सब्जेक्ट से पीजी कर सकते हैं। इसमें ऐसा कुछ नहीं है। इसमें क्या है कि अगर आप ग्रेजुएशन आर्ट्स से भी किए हैं तो साइंस से कोई भी विषय से आप जो है पीजी कर सकते हैं। यहाँ पे इग्नू में ये नियम है, ठीक है। और इसके अलावा देखोगे तो
साइंस के अलावा अगर कोई स्टूडेंट ऐसा है आर्ट्स से अगर ग्रेजुएशन किए हैं किसी भी सब्जेक्ट से और अगर वो पीजी करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं, बशर्ते 45% पे तो पास मार्क्स रहता है, ये तो उतना लाना तो अनिवार्य होता है। लेकिन जो भी ग्रेजुएशन पास है वो पीजी किसी भी सब्जेक्ट से कर सकते हैं, चाहे वो आर्ट्स ग्रेजुएशन में पढ़े हो साइंस से भी आवेदन कर सकते हैं, जो अगर साइंस पढ़े हैं वो आर्ट्स से भी आवेदन कर सकते हैं पीजी के लिए, ठीक है। तो ये इस लोचा को आप समझ गए होंगे। इसमें जो है कहीं ना कहीं ये नहीं है कि आप ग्रेजुएशन में वो सब्जेक्ट पढ़े ही हो रहने चाहिए, नहीं, आप किसी भी सब्जेक्ट से अगर आप ग्रेजुएशन किए हैं पीजी कोई भी सब्जेक्ट से कर सकते हैं, जितना मैंने लिस्ट में बताया हुआ है, ठीक है। फी की बात करें तो फी स्ट्रक्चर का वीडियो मैंने पिछला बनाया हुआ है, उसमें जा करके देख सकते हैं। अब बात करते हैं कि कौन कौन से विषय से पीजी होगा। तो मैंने पहले ही बोला कि अगर आप ग्रेजुएशन किए हैं तो पीजी कोई भी विषय से कर सकते हैं। अब हम कुछ जो मेन पॉइंट है उस पर चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले क्या बीएड के साथ पीजी होगा? तो देखिए, अगर आप कहीं से डिस्टेंस मोड में अगर आप पीजी करना चाहते हैं अभी फ़िलहाल करेंट टाइम में, तो कहीं से अगर आप रेगुलर मोड में अगर बीएड भी कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, एक रेगुलर और एक डिस्टेंस कोर्स होगा, दोनों का वैल्यू होगा, ठीक है। तो आप जो है इस जहाँ से मैं बता रहा हूँ वहाँ से आप पीजी कर सकते हैं डिस्टेंस मोड में, और रेगुलर मोड में आप बीएड कहीं से भी कर सकते हैं, या डीएलएड अगर करना चाहते हैं तो डीएलएड भी कर सकते हैं। और ये जो अभी जो पीजी आप मैं बता रहा हूँ ये डिस्टेंस मोड में है, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, दोनों एक साथ भी होगा तब पर भी, ठीक है, क्योंकि एक जो है डिस्टेंस मोड है एक रेगुलर मोड में, तो ये कर सकते हैं। एक बात और कि क्या डिस्टेंस से बीएड होगा? मान के चलिए कोई ऐसा स्टूडेंट है जो कि रेगुलर से पीजी कर रहे हैं और इसी साल से वो पीजी करना चाहते हैं या पहले से वो कर रहे हैं, तो क्या वो डिस्टेंस से बीएड कर सकते हैं? तो बिल्कुल कर सकते हैं, उसके लिए अभी आवेदन हो रहा है और डिस्टेंस से ही बीएड आप चाहे तो कर सकते हैं, ये भी वैल्यूएबल होगा, ठीक है, वैल्यूएबल कोर्स होगा, क्योंकि यूजीसी से मान्यता प्राप्त जो भी संस्था है वो इस कोर्स को चला रही है। अब हम बात करते हैं कि आवेदन जो है कब तक होगा। तो आवेदन जो है 31 जनवरी तक का डेट है, डेट बढ़ाया जाएगा। और साथ में जो योग्यता मैंने बता ही दिया है, फ़ी पेमेंट मैंने बता ही दिया है, उसके अलावा जो है डिस्टेंस से आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक रेगुलर मोड में होना चाहिए और एक जो है डिस्टेंस मोड में। ये नहीं कि आप पीजी भी रेगुलर से कर रहे हैं और चाहिएगा कि बीएड भी रेगुलर से कर ले, तो वो संभव नहीं है, वो उसमें वैल्यू खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप आप समझ गए होंगे। और योग्यता मैंने बता ही दिया है कि ग्रेजुएशन आप किसी भी सब्जेक्ट से किए हो रहना चाहिए, आप पीजी कर सकते हैं कोई भी सब्जेक्ट से, आपका जो भी मन होगा, जो लिस्ट में मैंने बताया है। और यही सब इन्फॉर्मेशन थी। और एक और बात कि जो भी छात्र अगर इस यहाँ से अप्लाई करेंगे तो उनको क्या है कि ऑनलाइन ही सब कुछ होगा, आवेदन से लेकर के सब कुछ। तो अगर आप लोग बोलेंगे तो मैं एक कंप्लीट वीडियो बना करके अपलोड कर दूंगा, जिसमें पीजी के किसी सब्जेक्ट से अगर आप आवेदन करना चाहते हैं तो कैसे कर सकते हैं। इसमें क्लास की झंझट नहीं होती, आप जा कर के कंटिन्यू अपना जो है कहीं ना कहीं पढ़ाई कर सकते हैं, और जब एग्ज़ाम हो यहाँ पे तो आप एग्ज़ाम जो है कर सकते हैं। कहाँ से भी आवेदन कर सकते हैं? तो इग्नू से, ठीक है, इग्नू से भी स्टार्ट है। वैसे कई ऐसे, जैसे बिहार में एक नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी है, तो उसमें भी आवेदन होती है डिस्टेंस से, लेकिन उसके लिए जो है पोर्टल आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं अप्रैल मंथ में खुलेगा। लेकिन अभी जो करेंट टाइम में है वो इग्नू से 31 जनवरी तक जा करके आप जो है डिस्टेंस मोड में अपना आवेदन कर सकते हैं और आप जो है पीजी में नामांकन करवा सकते हैं। चाहे आप रेगुलर मोड में कोई भी कोर्स काहे नहीं कर रहे हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो आप जा करके कोर्स कर सकते हैं। अगर इससे रिलेटेड किसी तरह का कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। अगर आप लोग कमेंट कीजिए कि क्या इस पर फुल जो है वीडियो अपलोडेड आप चाहते हैं कि फॉर्म भरने का पूरा स्टेप कैसे कैसे होता है, तो कमेंट करके बताइए। अगर कमेंट में हमें पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलेगा तो कोशिश करेंगे कि पूरा फुल कम्प्लीटली एक वीडियो बना करके अपलोड कर दे, ताकि आप लोगों को आसानी हो अपना फॉर्म भरने में। तो मिलते हैं अगले वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।